प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, पिछले कई दिनों से यह चर्चा चल रही है कि भाजपा किसी भी समय अपने नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर सकती है, मोहनलाल बड़ोली की जगह नया चेहरा ला सकती है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, कौन वह भाग्यशाली हो सकता है जिसकी नियुक्ति भाजपा करने जा रही है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाजपा नाम तय कर चुकी है, किसी भी समय वह नाम घोषित किया जा सकता है। इस तरह की सूचनाएं आ रही है कि भाजपा इस बार किसी जाट चेहरे पर दाव लगा सकती है। इन जाट चेहरों में पूर्व मंत्री जेपी दलाल का नाम भी चल रहा है और पार्टी के प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया का नाम भी चल रहा है। पूनिया का नाम इसलिए चर्चा में आ रहा है क्योंकि वह संगठन से पुराने जुड़े हुए हैं। वह 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का, लेकिन दोनों बार उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर भी संगठन के वह चहेते हैं, संगठन उन्हें चाहता है। इसी तरह जेपी दलाल भी संकट में पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। लोहारू विधानसभा सीट से इस बार चुनाव बेशक हार गए, मामूली अंतर से चुनाव हारे, लेकिन किसान आंदोलन हो या दूसरा कोई भी मौका, जब भी पार्टी संकट में घिरी, जेपी दलाल फ्रंट फुट पर आकर पार्टी के बचाव में खड़े नजर आ रहे हैं। ये तो हुई 2 जाट नेताओं की बात, लेकिन दोस्तों इतना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व हमेशा चौंकाता रहा है। यह भी संभव है कि ब्राह्मण नेता को जब हटाया जाए, मोहनलाल बड़ोली को हटाया जाए, तो पार्टी किसी ब्राह्मण को ही कमान सौंप सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ब्राह्मण पार्टी का कोर वोटर है। जाटों की बात इसलिए आ रही है क्योंकि कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान सौंपी है इस बार नेता प्रतिपक्ष की फिर से, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ताकतवर बनाया गया है। ऐसी स्थिति में जब जाट कांग्रेस के साथ माने जा रहे हैं, उस सूरत में जाटों को साधने के लिए, जाटों की नाराजगी दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी जाट नेतृत्व पर भरोसा कर सकती है। दूसरी बात यह आ रही है कि कांग्रेस ने उदय भान को इस बार हटाया है और ओबीसी के चेहरे राव नरेंद्र को कमान सौंपी है प्रदेश अध्यक्ष की। कांग्रेस में ओबीसी का चेहरा है तो भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति के किसी चेहरे पर भी दाव लगा सकती है। नाम कई है, हम एक नाम यहाँ नहीं ले रहे हैं किसी का भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो अनुसूचित जाति के बड़े नेता हैं वह प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह उन्हें पार्टी की कमान मिल जाए। इनमें एक पूर्व मंत्री भी शामिल हैं। इसी तरह पंजाबी समाज से भी एक नाम तेजी से आगे आ रहा है और बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर किसी पंजाबी को कमान सौंपेगी तो इन्हें कमान सौंपी जा सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी में हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण भी आ सकता है, पंजाबी भी आ सकता है और अनुसूचित जाति से भी कोई चेहरा आ सकता है। लेकिन हम यहाँ पर जो अनुमान लगा रहे हैं वह किसी जाट नेता के लिए लगा रहे हैं। सुरेंद्र पूनिया और जेपी दलाल की बात कर रहे हैं, उन दोनों को कमान सौंपी जा सकती है। कांग्रेस ने इस बार प्रयोग जो किया है वह नेता प्रतिपक्ष जाट नेता को दिया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दी है, और ओबीसी के चेहरे राव नरेंद्र को अध्यक्ष बनाया है। और अनुसूचित जाति की वैकेंसी है इस समय, तो भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति पर दाव लगा सकती है। इसलिए हमने एक अनुमान प्रकट किया अनुसूचित जाति का। जाटों का जिक्र हमने इसलिए किया है क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद से ही सीधे सीधे ये गणित माना जा रहा है कि जाट भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। बेशक नायब सैनी ने सत्ता में आने के बाद, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 2 जाट चेहरों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है, लेकिन जाटों को आज भी लगता है कि उनकी उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी में हो रही है। इस उपेक्षा को दूर करने के लिए और एक बड़ा संदेश देने के लिए भाजपा यहाँ पर जाट नेतृत्व पर भरोसा कर सकती है। एक बड़ी बात इसलिए भी कही जा रही है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में जाट नेतृत्व को पीछे करके हरियाणा में जाट नेतृत्व को आगे लाया जाएगा। इसके पीछे एक वजह ये बताई जा रही है कि अगर पंजाब में जाट नेतृत्व को बदला गया और हरियाणा में भी जाट को कमान नहीं दी गई तो कहीं पार्टी के प्रति जाटों की धारणा उलट न हो जाए। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जाटों को अहमियत दी जाएगी। जाटों को अहमियत पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने दी थी। 3 साल तक ओम प्रकाश धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष रखा था और धनखड़ के कार्यकाल की आप सभी जानते हैं कि उन्होंने पूरी तरीके से संगठन को खड़ा कर दिया था। हम ये भी कह सकते हैं कि जो आधार धनखड़ ने तैयार किया था, उसी आधार पर तीसरी बार सत्ता का महल भारतीय जनता पार्टी का खड़ा हुआ है। अभी जो सूचनाएं आ रही है वह ये है कि दीपावली के बाद किसी भी समय भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर सकती है। भाजपा को केंद्र में भी नियुक्ति करनी है, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी नियुक्ति करनी है, और हरियाणा की बागडोर भी किसी को सौंपनी है। पार्टी के दोनों मामले लटके हुए हैं, लंबे समय से इन दोनों नियुक्तियों का इंतजार है। तो हरियाणा की नियुक्ति के बारे में ऐसी सूचनाएं आ रही है कि दीपावली के तुरंत बाद ये नियुक्ति हो जाएगी। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं जाटों को नेतृत्व देने के बारे में? भाजपा के भीतर से आ रही चर्चाओं को लेकर के आपका क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।